हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एजुकेशन चैनल पर। जैसा कि हमने कल इंट्रो क्लास में पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, आज हम उन्हीं को नाउन से हम डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से फंक्शन हम नाउन के अंदर होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन हमें पूछे जाएंगे, सारी तरीके की चीजें हम आज क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के हम शुरू करते हैं। जैसा कि हमने कल नाउन में पढ़ा था कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। नाउन की डेफिनेशन होती है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, पैलेस, थिंग्स, एनिमल्स एटसेट्रा। देखिए, हमने कल पढ़ा था कि हम इन सबको नाउन बोलते हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी जानवर का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। इन शॉर्ट हमने इसको कल बताया था कि हम जो चीज हमको विजिबल हो, छू सकते हो, फील कर सकते हो, क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। तो आज हम अपने नाउन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जानते हैं कि नाउन कितनी कैटेगरीज होती है, किस प्रकार के हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए यार शुरू करते हैं अभी। तो नाउन बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। नाउन को हमने दो कैटेगरी में बांट रखा है। कौन कौन सी कैटेगरी हम चलो जानते हैं कि नाउन को हमने दो कैटेगरी में बांट रखा है। पहले कैटेगरी हमारी है काउंटेबल नाउन। कौन सी भाई? काउंटेबल नाउन। तो पहली कैटेगरी हमारी है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन। और दूसरी कैटेगरी हमारी है अनकाउंटेबल नाउन। पहली हमारी कैटेगरी आती है काउंटेबल नाउन की, और दूसरी हमारी जो कैटेगरी है वो है अनकाउंटेबल नाउन की। हमने काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को पार्ट में डिवाइड कर रखा है। 5 टोटल पार्ट होते हैं जिन्हें हमें पढ़ना होगा। तो हम पहले जानते हैं कि काउंटेबल नाउन में कौन कौन से पार्ट आते हैं, कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो इसमें हमारा पहला जो पार्ट आता है काउंटेबल नाउन में वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन वे नाउन होते हैं जो फिक्स हों, जिनका कोई नाम फिक्स हो या उनका काम फिक्स हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं डेफिनेशन, जो फिक्स हों, जिनका नाम सब कुछ पूरा फिक्स हो, उन्हें हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल के लिए देखिए जरा, एग्जाम्पल देखिए भाई। जैसे किसी पर्सन का नाम फिक्स हो, प्लेस का नाम फिक्स हो, थिंग्स का नाम फिक्स हो, एनिमल का नाम फिक्स हो। एनिमल उसका नाम हो, जैसे हम कुत्ते का बोलते हैं ना, टॉमी, पप्पी, हमारा वो होते हैं भाई फिक्स नाम। जैसे हम देखें राम, ये किसी पर्सन का जो नाम है वो फिक्स है। जगह हम जयपुर की बात कर लें, जयपुर फिक्स है। किसी थिंग की बात करोगे आप, थिंग की बोलेंगे ओप्पो मोबाइल, ओप्पो मोबाइल। एनिमल्स अपना टॉमी, टॉमी। तो ये सब हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं। दूसरा जो काउंटेबल नाउन में हम यूज करते हैं वो हमारा कॉमन नाउन है, जिनका फिक्स नहीं है, उन्हें कैटेगरी वाइज हम रखते हैं। जिनका कोई भी नाम वगैरह सब कुछ फिक्स नहीं होता है, जिनका नाम फिक्स नहीं हो, उन्हें हम कॉमन नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। बी पार्ट में हमारा आता है
कॉमन नाउन। प्रॉपर में क्या था भाई, फिक्स था, कॉमन में फिक्स नहीं होगा, फिक्स नहीं होता। जैसे काऊ, पेन, पेन, कैपिटल, स्टेट, भाई कुछ भी हो सकते हैं स्टेट। कौन से स्टेट की बात कर रहे हैं, किस कैपिटल की हम बात कर रहे हैं। पेन, पेन भाई प्रॉपर नाम नहीं है यहाँ पर, सिर्फ पेन को बताया कि पेन बहुत काइंड के होते हैं, तो पेन का यहाँ पर कोई नाम वगैरह कुछ है नहीं। तो ये सब किस प्रकार के आते हैं भाई, कॉमन नाउन में हम इनको काउंट करते हैं। तीसरे हम अपने नाउन की तरफ बढ़े तो तीसरा जो हमारी काउंटेबल नाउन में आता है उसे बोलते हैं कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन वो होता है जो किसी ग्रुप को बताए, क्या करे, किसी ग्रुप को जो डिनोट करता है, हम उसे बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे हम स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, क्या होती है भाई, क्लास होती है, क्या होती है, क्लास होती है, बंच होती है। बंच किसके ग्रुप बोलते हैं, ग्रेप्स और कीज का जो ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं, बंच बोलते हैं। इसमें सारे में कौन सा आता भाई, सब ये ग्रुप डिनोटिंग होते हैं, ग्रुप डिनोटिंग होते हैं, जो एक किसी ग्रुप को, पर्टिकुलर ग्रुप को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, बताते हैं कि इस ग्रुप में ये आते हैं। इसके बाद हम अपने सेकंड नाउन की कैटेगरी होती है अनकाउंटेबल नाउन, उस पर आते हैं। अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल कितने प्रकार के होंगे भाई, अनकाउंटेबल 2 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे भाई, 2 प्रकार के होंगे। कौन कौन से होंगे भाई, देखो पहला आता हमारा मटेरियल, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर कोई मटेरियल होंगे, पदार्थ होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए आप, ऑयल, सीमेंट, सीमेंट, वाटर, एटसेट्रा। जो भी हमारे पदार्थ होते हैं, चाहे हम वो जिंक ले लें, कॉपर ले लें, ये सारे हमारे क्या होते हैं भाई, मटेरियल नाउन के अंदर आते हैं। कौन से नाउन के अंदर आते हैं, मटेरियल नाउन के अंदर आते हैं। इसके बाद इसकी जो अगली कैटेगरी है काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन की, वो होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन से नाउन भाई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस नाउन में कौन कौन आएंगे, जो हमारी फीलिंग्स होती है ना, फीलिंग्स जिनको हम दिखा नहीं पाते, सिर्फ उनको फील कर सकते हैं, वो सारी सारी हमारी इसके अंदर आएंगी। वो फीलिंग हमारी लव भी हो सकती है, हेट हो सकती है, किसी हमारा एंगर हो सकता है। जितनी भी हमारी फीलिंग होती है ना, सैड फीलिंग, हैप्पी फीलिंग, सारी फीलिंग हमारी किसमें आती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम उनका यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं भाई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम उनका यूज करते हैं। चलिए तो पढ़ते हैं इनके बारे में। जरा एग्जाम्पल के लिए लिख लीजिए आप,
लव, हेट, एंगर, सैडनेस, ये सब हमारी क्या होती है, फीलिंग होती है, जिनको हम छू तो नहीं सकते लेकिन हमको क्या करते हैं, फील करते हैं, बस छू नहीं सकते, फील करते हैं ओनली। तो ये सब हमारी, इसके अंदर आप पेन भी लिख ली भाई, पेन, दर्द, इनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, छू नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। तो अब हम जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। अनकाउंटेबल के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि भाई ये हमेशा क्या रहेंगे, सिंगुलर रहेंगे, हमेशा सिंगुलर रहेंगे। कौन रहेंगे, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर रहेगा, अब इसका प्लूरल कभी नहीं बनता है। अनकाउंटेबल नाउन है वो हमेशा सिंगुलर रहते हैं, सिंगुलर रहते हैं, इनको हम प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे हमारे होती ब्यूटी, ब्यूटी, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा लिखा दिखे ब्यूटीज, गलत है भाई, ब्यूटीज कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई ब्यूटी, सुंदरता, ये अनकाउंटेबल होती है, इसका कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते हम, इस बात का ध्यान रखें। करज होता हमारा, करज, साहस, कहीं आपको दिखा हुआ मिले, बकवास बात है भाई, करज कभी नहीं होगा, सिर्फ करज ही होगा। साहस, देख सकते हैं आप किसी की, आपको दिखा मिले, ब्रेवरी, और क्वेश्चन में दिया हो आपको ब्रेवरीज, नहीं होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर रहता है, इसमें एस या एस जोड़ के हम इसको प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक है, अब हम जानते हैं उन कलेक्टिव नाउन के ग्रुप के बारे में जो कि हमसे सीधा टकराते हैं एग्जाम के अंदर, वो कलेक्टिव ग्रुप जो हमसे सीधा टकराते हैं कहाँ, एग्जाम के अंदर। अब हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो चलिए यार लिखते हैं हमारे कलेक्टिव नाउन से जितने भी होते हैं जो हमारे एग्जाम के अंदर आते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कलेक्टिव नाउन ग्रुप्स, पहला जो हमारा ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, स्वाम, स्वाम, स्वाम हम किसके ग्रुप को बोलते हैं, तो हम बीज के ग्रुप को बोलते हैं, जहां पर बहुत सारी मधुमक्खियां जाती है ना, उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, स्वाम बोलते हैं। लोकस्ट, लोकस्ट होती हैं हमारी टिड्डियां जिनको बोलते हैं, उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, स्वाम बोलते हैं। एंड्स, जितनी भी चींटियां होती हैं उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, हम स्वाम ही बोलते हैं। दूसरा हमारा ग्रुप बता फ्लाई, फ्लॉक, फ्लॉक, फ्लॉक किसके ग्रुप बोलते हैं, हमारे बर्ड्स के जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं। बर्ड्स ग्रुप क्या बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं। बर्ड्स के ग्रुप क्या बोलते हैं भाई, फ्लॉक बोलते हैं। और किसको बोलते हैं भाई, जो शिप का ग्रुप हो, शिप कौन सी, जो हमारी भेड़े होती हैं उनके ग्रुप को। एक शिप होती है जहाज, उनको नहीं बोलते, उनको जहाज वाले ग्रुप बोलते हैं फ्लोटिला। क्या बोलते हैं, फ्लोटिला। तो हमारी दो कैटेगरी आ गई, बर्ड्स और शिप। अच्छा, बर्ड्स के लेकर दो ग्रुप बने गए हैं। अगर बर्ड्स हैं वो बैठे हुए हैं ना, बैठे हुए हैं, तो हम किसका यूज करते हैं, फ्लॉक का यूज करते हैं।
लेकिन अगर वह पक्षी उड़ रहे हैं ग्रुप के अंदर, तब क्या बोलेंगे उनको? उड़ते हुए पक्षी को। उड़ते हुए पक्षी को के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? फ्लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लाइट। फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। क्या बोलते हैं? फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। तो उड़ते हुए जो पक्षी हैं उनकी ग्रुप को बोलते हैं फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। जो बैठे हुए पक्षी हैं उनको बोलते हैं भाई फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। ठीक है भाई, आ रही है बात समझ में? तीसरा जो हमारा ग्रुप आता है उसको हम बोलते हैं आर्मी। आर्मी से बोलते हैं हमारे सोल्जर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? आर्मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमारे जो सोल्जर्स होते हैं उनके ग्रुप के क्या बोलते हैं? आर्मी बोलते हैं। किसे बोलते हैं? सोल्जर्स के ग्रुप को। सोल्जर के ग्रुप को क्या बोलते हैं? आर्मी बोलते हैं। एक होती है बेवी, BEY, बेवी। बेवी किसके ग्रुप को बोलते हैं भाई? बेवी। बेवी किसके ग्रुप को बोलते हैं? जो लेडीज होती हैं, लेडीज, उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? बेबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेबी बोलते हैं उनके ग्रुप को। ठीक है। आर्मी बोलते हैं सोल्जर्स के ग्रुप को, स्वाम बोलते हैं बीज के ग्रुप को। एक ग्रुप आता है हमारा हर्ड। हर्ड, HEA, हर्ड। हर्ड, हर्ड किसके ग्रुप को बोलते हैं? जो कैटल्स होती हैं, मैंने बोला कैटल, जो कैटल होती हैं, मवेशियां, भैंसे, इनके जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं हर्ड। क्या बोलते हैं? हर्ड। बोर्ड, बोर्ड किसको बोलते हैं? डायरेक्ट के ग्रुप को। किसको बोलते हैं? डायरेक्टर्स के ग्रुप को। डायरेक्टर्स ग्रुप को क्या बोलते हैं? बेबी बोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोर्ड बोलते हैं डायरेक्टर्स के ग्रुप को। ठीक है भाई, अपना जो अगला ग्रुप आता है उसे हम बोलते हैं गैंग। गैंग, गैंग किसकी होती है? रोबर्स, रोबर्स, नोमैड्स, घुमक्कड़, इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? चोरों और घुमक्कड़ों के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट ग्रुप आता है वो होता है क्रू। क्रू, क्रू किसे बोलते हैं? सेलर्स के ग्रुप को। जो नाव पे रहते हैं, शिप पे रहते हैं, उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? क्रू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रू बोलते हैं। तो सेलर्स ग्रुप क्या बोलेंगे हम? ग्रुप ऑफ सेलर्स क्या बोलेंगे भाई? क्रू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रू बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा जो आता है नेक्स्ट आएगा हमारा गैलेक्सी। गैलेक्सी या क्लस्टर, आपको स्टार्स के ग्रुप का हम गैलेक्सी बोल सकते हैं और क्लस्टर भी बोल सकते हैं। तो स्टार ग्रुप को क्या बोलेंगे हम? क्लस्टर। और गैलेक्सी किसके ग्रुप को बोलते हैं? जो स्टार्स होते हैं हमारे, तारे में, स्टार्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? गैलेक्सी या फिर क्लस्टर हम बोलते हैं। अगला जो हमारा ग्रुप आता है वो कौन सा है भाई? कोवेरी। कौन सा है? कोवेरी। कोवेरी किसे ग्रुप बोलते हैं? पार्टी डिजीज। तितर के ग्रुप को क्या बोलते हैं? कोवेरी बोलते हैं, पार्टी डिजीज।
पार्टिकल्स इसके ग्रुप में हम क्या बोलते हैं, क्वेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगला जो हमारा ग्रुप आता है, अगला जो हमारा ग्रुप आता है वो है ब्रंच। ब्रंच, ब्रंच किसको बोलते हैं? मैंने आपको अभी भी बताया है कि ब्रंच बोलते हैं हमारे जो कीज, चाबियां, कीज और ग्रेप्स, अंगूर। तो ग्रेप्स और कीज का जो ग्रुप होता है, गुच्छा, गुच्छे को बोलते हैं ब्रंच। ठीक है भाई, ब्रंच किसे बोलते हैं? कीज और ग्रेप्स का जो गुच्छा होता है उसको हम ब्रंच बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? गस्ट। गस्ट क्या होती है भाई? तेज हवा का झोंका, तेज हवा का झोंका, तो इसे बोलते हैं गस्ट ऑफ विंड। गस्ट ऑफ विंड, हवा का तेज झोंका। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट ग्रुप है वो कौन सा है? ग्रेन। ग्रेन, ग्रेन किसे बोलते हैं? राइस और व्हीट का जो ग्रुप होता है, राइस और व्हीट। राइस हमारे चावल, व्हीट हमारे गेहूं। राइस और व्हीट के ग्रुप को बोलते हैं ग्रेन्स बोलते हैं। ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन का जो ग्रुप है उनके बारे में मैंने आपको बताया, जो कि एग्जाम में हमसे सीधा ही उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब इस फलाने फलाने ग्रुप दिया हुआ है, इसको हम बोलते क्या है। तो ये हमारा कुछ ग्रुप वगैरह थे जो मैंने आपको अभी बताए। तो ये हमारे कुछ ग्रुप्स थे जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा है। अब हम एक इम्पोर्टेंट बात हम जानने वाले हैं जो हमसे क्वेश्चन पूछता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्वेश्चन पूछता है कि इसका, इस वर्ड का हमें बताना है पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्या इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। तो चलिए आज हम उनके बारे में जानते हैं। जैसे कि हम जो हमारी मटेरियल नाउन है, जो हमारी मटेरियल नाउन उसको हम कॉमन नाउन बना सकते हैं। जैसे देखिए एक मिनट, तो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, a glass of water made of glass, a glass of water made of glass of water। तो हम इसके बारे में जानने वाले हैं। तो इसमें ग्लास जो वर्ड है, तो हम दो जगह हमने इसका यूज किया है। ग्लास का यूज हमने एक यहां पर किया है, एक यहां पर किया है। जब भी हम किसी मटेरियल नाउन के आगे, मटेरियल नाउन के आगे आर्टिकल ए, एन या दे का जब यूज करते हैं तो वो एक कॉमन नाउन की तरह बिहेव करने लगता है। किसकी तरह बिहेव करता है भाई? एक कॉमन नाउन की तरह वो बिहेव करने लगता है। जिसमें यहाँ पर देखिए, एक ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पर एक ग्लास ऑफ वाटर क्या है? ग्लास हम जानते हैं कांच को बोलते हैं, और कांच किस में आता है? मेटेरियल नाउन में आता है। अगर वो मेटेरियल नाउन में आता है, लेकिन इससे पहले क्या लगा है? आर्टिकल ए लगा है। इसका मतलब इसके पार्ट ऑफ स्पीच हम पूछूं कि भाई ये क्या है, तो यहाँ पर ये क्या होगा? बताइए यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर ये कॉमन नाउन की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा? एक कॉमन नाउन की तरह ये बिहेव करेगा। तो यहाँ पर ये है कॉमन नाउन, और इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब ये क्या है? ये हमारा मेटेरियल नाउन है। ये हमारा मेटेरियल नाउन है। तो कई बार एग्जाम में हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई बताइए इनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, तो वहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अब आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी हम मेटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों के आगे अगर हम आर्टिकल ए एन दे का यूज करते हैं तो वे एक कॉमन नाउन की तरह बिहेव करते हैं। जैसे हम मेटेरियल नाउन का एग्जांपल लेते हैं,
when she heard cry of a child inside her, when she heard cry of a child, the mother in inside her wake up. जब उसने एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो उसके अंदर की मातृत्व भाव जाग उठा। इसका मीनिंग यहाँ पर क्या निकल रहा है? मातृत्व भाव। मदर है कॉमन नाउन, किसका यूज हुआ है इससे पहले? आर्टिकल द का। तो भी यहाँ पर क्या कॉमन नाउन होगा? आप कहोगे सर इसका मतलब कॉमन नाउन तो नहीं होगा। तो ये इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? जब उसने एक बच्चे का रोना सुना तो उसके अंदर की माता जाग उठी। तो इसका मतलब ये यहाँ पर किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ये यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह बिहेव कर रहा है भाई? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह ये बिहेव कर रहा है। तो आज हमने नाउन के बेसिक फाउंडेशन के बारे में जाना कि नाउन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, किस किस तरह हम इनका यूज करने वाले हैं, ये हमने सीखा। कुछ कलेक्टिव नाउन्स के बारे में हमने जाना है कि कुछ कलेक्टिव नाउन के ग्रुप होते हैं, वो हमने पढ़ा है। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच जानने की यहाँ पर कोशिश की है कि हम सेंटेंस में किस तरह इनका हम यूज करने वाले हैं। तो ये कुछ बेसिक रूल थे नाउन के जो हमने पढ़ा है। ठीक है, आगे हम जानेंगे कि नाउन एंड नंबर का यूज कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, क्या उनके रूल्स होते हैं, क्या उनके कंसेप्ट होते हैं, उनके बारे में हम आगे जानेंगे। ठीक है, तो वही जल्द हम नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।